हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन देखा था, लगभग कंप्लीट हो चुका था। कुछ टर्म्स रह गए थे जो मैं बताना चाह रही, दो चार टर्म्स जिसको मैं डिफाइन करना चाह रही। ऐसे याद कर लीजिए थोड़ा। हार्ट हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स एंड 4 वाल्व्स। वाल्व्स भी हम लोग देख चुके थे। राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड और मित्रल वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। दो वाल्व्स बच गए थे जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में था, दैट इज पल्मोनरी वाल्व या सेमीलूनर वाल्व। और सेम लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में था, दैट इज आयोटिक वाल्व एंड दैट इज ऑल्सो सेमी लूनर वाल्व। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा डबल सर्कुलेशन में। डबल सर्कुलेशन हम लोग डिफाइन कर लिए थे और सिंगल सर्कुलेशन, बट डबल सर्कुलेशन ऑल्सो मेंटेन 2 सर्कुलेशन और 2 सर्किट्स इन हार्ट। या हम लोग कह सकते हैं कि हार्ट ब्लड पंप 2 बार करता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये फर्स्ट पल्मोनरी एंड सेकेंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया जो हार्ट के राइट वेंट्रिकल से निकल करके लंग्स तक पल्मोनरी आर्टरी से जाता है और फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर के ब्लड और पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रिया में आता है, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके बाद हो गया सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लेफ्ट साइड में आ गया एट्रिया में, तो एट्रिया से वेंट्रिकल में एंड लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल बॉडी पार्ट्स या ऑल बॉडी ऑर्गन्स एंड ऑल बॉडी ऑर्गन से फिर डीऑक्सीजनेटेड होकर के मेन वेन या सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा के द्वारा फिर से हार्ट में। ये है डबल सर्कुलेशन का पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। मैं थोड़ा लिखना चाह रही, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मेरा इन्वर्टर भी उड़ गया है, इसलिए शायद प्रॉब्लम हो आप लोग को। मैं कोशिश करती हूँ। डबल सर्कुलेशन यह है पल्मोनरी सर्कुलेशन। कहाँ हार्ट ब्लड कहाँ पंप करेगा? हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल to lungs via pulmonary artery and oxygenated blood back from lungs to heart via pulmonary vein। ये हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट ब्लड पंप कहां से कर रहा है? राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स वाया पल्मोनरी आर्टरी एंड लंग्स में जाने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक फ्रॉम लंग्स टू हार्ट वाया पल्मोनरी वेन। ये सर्किट, ये एक साइकिल हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकेंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन heart pumps
ये है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल बॉडी ऑर्गन्स या ऑल बॉडी पार्ट्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू हार्ट भाया एक मिनट, यहाँ तो भाया मैं लिखी ही नहीं. वेंट्रिकल टू ऑल बॉडी पार्ट ऑर्गन्स, भाया मेन आर्टरी या आयोटा, आयोटा के द्वारा पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है. एंड deoxygenated blood back from all body parts to the heart via main vein और वेना कैवा. ये हो गया आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है कहाँ? पूरे बॉडी पार्ट्स में. कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से. और किसके द्वारा? मेन आर्टरी या आयोटा के द्वारा. और फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक हो जाता है हार्ट में. किसके द्वारा? मेन वेन या वेना कैवा के द्वारा. तो हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, एंड हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स एंड ऑल बॉडी पार्ट्स टू हार्ट. ये सिस्टमेटिक हो गया. और लंग्स वाला पल्मोनरी हो गया. ये डबल सर्कुलेशन में दो सर्किट हो गए, दो साइकिल, पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. अब मैं चलती हूँ थोड़ा सा हार्ट बीट में. हार्ट बीट. एंड relaxation of heart muscles from birth to death. ये है आपका हार्ट बीट. हार्ट बीट क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ. जन्म से मृत्यु तक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एक डिफिनिट टाइम पर, एक निश्चित ड्यूरेशन में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दैट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स के द्वारा जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, दैट इज हार्ट बीट. ऐसे तो जन्म क्या, एम्ब्रायोनिक स्टेज से ही सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन ही होता है और तभी से स्टार्ट हो जाता है हार्ट बीट. अब है हार्ट रेट या पल्स रेट. हार्ट रेट क्या होना चाहिए एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का? तो उसका माप क्या है? उसका माप आप लोग जानते हैं 70 to 72 टाइम्स. दैट इज हार्ट रेट और पल्स रेट. हार्ट रेट या पल्स रेट. हार्ट रेट या पल्स रेट, ये क्या है? एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होता है, दैट इज हार्ट रेट या पल्स रेट. नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट is called heart rate or pulse rate. नॉर्मल हार्ट बीट या हार्ट रेट 70 to 70 टाइम्स
पर मिनट। यह है नॉर्मल हार्ट रेट या पल्स रेट 70 to 70 टाइम्स पर मिनट, यानी नंबर ऑफ बीट्स। एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होता है, कितनी बार हृदय धड़कता है, दैट इज हार्ट रेट या पल्स रेट 70 to 70 टाइम्स। ये नॉर्मल है। 70 लेस देन 70 एंड मोर देन 72 इज एबनॉर्मल। ये हो गया आपका डबल सर्कुलेशन एंड हार्ट बीट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर है क्या? ब्लड प्रेशर है हार्ट जो ब्लड पंप करता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है और उससे आर्टरी वाल पे जो प्रेशर पड़ता है दैट इज ब्लड प्रेशर। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इन दोनों का प्रेशर दैट इज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर भी दो टर्म लेकर के बैठा हुआ है, दो टर्म्स मिला करके, यानी दो प्रेशर मिला करके सिंगल वन ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर, दोनों प्रेशर मिला करके वन ब्लड प्रेशर हो जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर, हार्ट ब्लड pushing against the walls of the arteries. Diastolic pressure, a pressure in the arteries when heart rests या relax between beats। इसका नॉर्मल रेंज है 120 mm Hg एंड इसका नॉर्मल रेंज है 80 mm Hg। यह आपका ब्लड प्रेशर हो गया। ब्लड प्रेशर क्या है? प्रेशर अगेंस्ट आर्टरी वाल, आर्टरी के वाल में जो प्रेशर पड़ता है उसके अगेंस्ट, दैट इज ब्लड प्रेशर। इसमें दो प्रेशर आ जाते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर है प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट ब्लड पुशिंग अगेंस्ट, व्हेन हार्ट ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। सिस्टोलिक प्रेशर ये कौन सा प्रेशर है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्लड पुश करता है किसको? आर्टरी के बाल को, उसके वाल के प्रेशर के अगेंस्ट ब्लड जब प्रेशर डालता है, फोर्सली ब्लड निकलता है और जो आर्टरी में इंटर करने में प्रेशर डालता है आर्टरी के बाल पर, आर्टरी वाल के अगेंस्ट, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। और ये नॉर्मल प्रेशर है लेस देन 120, 120 से कम ही कुछ, 110 to 120 होता है mmHg, मिलीमीटर Hg पारा का सिंबल है ये। डायस्टोलिक प्रेशर, ए प्रेशर इन द आर्टरीज, ये भी आर्टरी का ही प्रेशर है, बट व्हेन हार्ट रेस्ट, जब हार्ट रेस्ट में होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो रिलैक्स वाला पोजीशन में जब होता है, रेस्ट में रिलैक्स में होता है, तब उस समय जो प्रेशर डालता है आर्टरी के बाल पर, दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। तो ऑब्वियस है कम हो जाएगा,
कॉन्ट्रैक्शन में तेजी से फोर्सली निकलेगा ब्लड, और जब रिलैक्स है तो थोड़ा स्लो मोशन में निकलेगा, तो ये उससे कम होता है 80 mmHg या लेस देन 80 ही, 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसलिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग कब मानते हैं, 120/80 अगर रहता है तो हम लोग समझते हैं कि अच्छा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ये प्रेशर आर्टरी बाल पर ब्लड जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में प्रेशर डालता है, दैट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा फोर्स से और ये रिलैक्स होने पे फोर्स कम हो जाता है, इसलिए यह है 120, यह है 80। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन बीइंग का 120/80 या इससे लेस ही होना चाहिए। 10 ये 120 है तो 110 तक चलेगा, ये 80 है तो 70 तक चलेगा। ये हो गया आपका ब्लड प्रेशर। अब ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बीइंग का कंप्लीट हुआ अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड। इसमें दो चीज और देख लेते हैं हम लोग, वो क्या, वो ये कि हार्ट पूरे बॉडी को वेन एंड आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई करता है, बट हार्ट का वाल भी तो स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ है, और उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वो टायरलेसली फ्रॉम एम्ब्रायोनिक स्टेज टू डेथ चलते रहता है, तो उसे भी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है ना। उसको कौन सप्लाई करता है, उसको सप्लाई करता है कोरोनरी वेन्स एंड कोरोनरी आर्टरीज। तो आर्टरीज सप्लाई करते हैं और फिर वहां भी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकालता है। बस मैं ऐसे ही थोड़ा नाम लिख दे रही हूँ और समझा दे रही हूँ आप लोग को। हार्ट वाल स्मूथ मसल टिश्यू का बना होता है, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू का, याद कीजिए। और हार्ट के मसल्स 3 लेयर्स के बने होते हैं, बट बीच वाला लेयर दैट्स कॉल्ड मायोकार्डियम, और ये ज्यादा मस्कुलर होता है, और इसी में सारे आर्टरीज और वेन इसके चारों तरफ से घेरे रहते हैं। अब कोरोनरी आर्टरीज इसको ब्लड सप्लाई करता है और कोरोनरी वेन्स इससे ब्लड रिमूव करता है। ये हो गया आपका हार्ट वाल का मिडिल लेयर। 3 लेयर के बने होते हैं वो बाद में, तो वो दोनों लेयर थिन होता है, ये मस्कुलर लेयर होता है थोड़ा, और यही मेन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करता है। इसमें ब्लड एंड न्यूट्रिएंट, ये सॉरी, इसमें ब्लड सप्लाई कौन करता है, O2 एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए द कोरोनरी आर्टरी, यही सप्लाई करता है इसको ब्लड। और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से ले कौन जाता है, द कोरोनरी वेन। ये चूंकि हार्ट को भी चाहिए, और हार्ट अटैक सुनते होंगे तो कोरोनरी फेल्यूर लिखता है, दूसरा आर्टरी या वेन का नाम नहीं लिखता है। चूंकि यही फेल्यूर हो जाता है तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टॉप हो जाता है और हार्ट फेल्यूर हो जाता है, यानी हार्ट फेल हो जाता है, डेथ हो जाती है इंसान की। तो ये मायोकार्डियम मिडिल लेयर है हार्ट का, स्मूथ मसल्स जो मेन मूल रूप से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है। इसको ब्लड सप्लाई यानी O2 एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई कोरोनरी आर्टरीज करते हैं, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकालने का काम कोरोनरी वेन्स करते हैं। ये बहुत सूक्ष्म पतले कैपिलरीज होते हैं, हेयर लाइक या उससे भी पतले, उससे भी थीन। तो ये हो गया आपका हार्ट का मसल, हार्ट वाल का मसल और वेन एंड आर्टरी जो उसको ब्लड सप्लाई करता है। अब हम लोग को लग रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया, हाँ, लेकिन ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन जो है इसमें 2 सर्कुलेशन है। कार्डियोवास्कुलर सर्कुलेशन जो हम लोगों ने पढ़ लिया,
हार्ट वेन एंड आर्टरीज का सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक सर्कुलेशन। लिम्फेटिक सिस्टम भी ब्लड सर्कुलेशन में ही, सर्कुलेटरी सिस्टम में ही आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हो गए कार्डियोवास्कुलर सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक सर्कुलेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया, लिम्फेटिक सिस्टम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स एंड सॉरी।